मिसेस कॉल, हम 15 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, आपके गवाह अभी तक आए नहीं। जज साहब रविपाल सिंह को कोर्ट के समन्स गए थे, पर लगता है कि शायद उन्हें यहाँ पर आने से कोई रोक रहा है। गवाह यहाँ है योर ऑनर। रोमी, बिकॉज वो अशोक एक काम भी नहीं कर सकता ढंग से। गाड़ी के पेपर्स और मेडिकल रिपोर्ट। दारजी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। आपका नाम रविपाल सिंह है? जी हाँ। रविपाल जी, आपने एक सफेद रंग की गाड़ी खरीदी है जिसका नंबर DL01F 3322 है? जी हाँ। वही बधाई हो, नई गड्डी दी। डेट तो आपको याद ही होगी, 8 जून को। तो ये गाड़ी वैसे आपने कैश दे के खरीदी है या? हाँ, कैश से ली थी जी। ये आपने अपने पर्सनल यूज के लिए ली है या किसी और के लिए? जी हाँ, बिल्कुल अपने लिए ली थी जी। दारजी, तुसी रहंदे किथे हो? जी, मैं मदनगिरी से थोड़ा सा आगे रहता हूँ। पर मदनगिरी का एरिया तो बड़ा कंजेस्टेड है, वहाँ तो पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप गाड़ी पार्क किथे कर दे हो? जी हाँ, मैं गली में ही खड़ी कर देता हूँ। अच्छा, एक और छोटा सा सवाल पूछना चाहती थी, माइंड ना करो। मैं देख रही हूँ, जस्ट समझने की कोशिश कर रही कि तुसी ता व्हीलचेयर ते होते, गड्डी चलांदा कौन है? जी, गाड़ी मैंने इसीलिए खरीदी है क्योंकि मैं चल नहीं पाता। ड्राइवर आता है, डॉक्टर के पास ले जाता है। ते 10 जून नु भी तुसी डॉक्टर दे कोल ही गए होगे, है ना? जी, मैनू याद नहीं है। कोई गल नहीं जी, याद नहीं, असि याद कर लेंगे। हमारे पास डॉक्टर की अपॉइंटमेंट की पूरी डायरी है। जज साहब, ये रविपाल सिंह जी की पूरी मेडिकल रिपोर्ट है। इस फाइल में साफ साफ लिखा है कि पिछले 2 महीने से रविपाल सिंह जी डॉक्टर के पास गए हैं। ये मदनपुरी पुलिस की फुल रिपोर्ट है जिसमें ये साफ लिखा है कि ऐसी कोई गाड़ी पूरे मदनपुरी एरिया में कभी दिखाई ही नहीं दी। जज साहब, 14 जून के दिन दिल्ली की एक फूड कंपनी के अकाउंट से रविपाल सिंह जी के अकाउंट में पूरे 1 लाख रुपए का चेक जमा हुआ। अब कमाल की बात तो ये है कि ये फूड कंपनी हमारी बेचारी सिंगल मदर शगुन जी के बेस्ट फ्रेंड अशोक खन्ना जी की है। भाई, बड़े दरिया दिल हैं अशोक खन्ना जी, गड्डी भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। हाँ, और क्यों नहीं, इतने बड़े हवाला कंपनी चलाने वाले आदमी के लिए ये छोटी मोटी कार की डील्स करना तो बहुत ही मामूली सी बात है ना। भाई, हम अक्सर देखते हैं दिल्ली जैसे बड़े शहर में ऐसी छोटी मोटी कार की डील्स तो आए दिन होती रहती है। तो गाड़ी बिकी ही नहीं, गाड़ी के पेपर्स भी नकली हैं। यानी गाड़ी अपने पुराने ओनर हमारी बेचारी सिंगल मदर शगुन जी के पास ही। तो हुन रहा सवाल ਤੁਹਾਡਾ दारजी, तो आपने झूठी सौं खाई, जेल हो सकती है आपको और पाप भी चढ़ेगा। जज साहब, रविपाल सिंह जी अशोक खन्ना जी के यहाँ पर ड्राइवर थे और पैरों में चोट लगने की वजह से नौकरी से गए। जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ उस दिन रमन भल्ला जी ने सोचा कि वो खुद से इस केस की तहकीकात करेंगे। भाई, आफ्टर ऑल उनकी प्यारी सास का एक्सीडेंट हुआ है तो इतना तो कोई भी चंगा दामाद करता ही है। तो तहकीकात करते करते उनको ये पता चला कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है वो गाड़ी तो गराज में गई हुई है, और गराज में दी किसने है? उन्हीं के जीजा परम जी ने, जो कि अभी ताजा ताजा ही अशोक खन्ना जी के यहाँ नौकर लगा है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है अशोक खन्ना जी भी शायद इस केस में इन्वॉल्व है। लेकिन उनके घर जाके ये पता चलता है कि वो गाड़ी तो ऑलरेडी बिक ही चुकी है। भाई, जब गाड़ी बिक ही चुकी थी तो उसे रिपेयर करवाने की क्या जरूरत थी? मैं
पानी की एक बॉटल। यार एक पानी की बोतल देना मेरे को। भाई लंच ब्रेक खत्म हो गया है, पाठक बुला रहा है, चलें? ओ मैडम, आपका चेंज। अब मैं भी सोचूं कि अशोक खन्ना जी के साथ बिजनेस करने के तो बड़े फायदे हैं। गाड़ी भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, ऊपर से गाड़ी को फ्री में डेंटिंग पेंटिंग भी करा देते हैं। बड़े दिलदार हैं अशोक खन्ना जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमारी बेचारी शगुन जी की हालत को देखकर अशोक खन्ना जी ने ही अपने पुराने वफादार से कलर डीड पे साइन करवा दिया हो? जिस वफादार को अपाहिज होने के कारण अशोक खन्ना जी ने नौकरी से निकाल दिया था, उसी को 1 साल के बाद उन्होंने याद किया। भाई अशोक खन्ना जी की दिलदारी मेरे पल्ले नहीं पड़ी। रविपाल जी, आपको इतना तो पता है कि झूठ बोलने के अपराध में आपको जेल हो सकती है। मैडम जी मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे को तो जहाँ साहब ने कहा था मैंने वहीं साइन कर दिए। तब मैनू की पता उन्होंने किसी बूढ़ी औरत में टक्कर मार देती है। मैं तो खुद ही पैरा तो अपाहिज बंदा, मैं किसी को की नुकसान पहुंचा सकना। मैं तो खुद कह रहा 1 साल से दवा के पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ। उन्होंने जहाँ साइन करने को बोला मैंने कर दिए। रविपाल जी, दुनिया में कई लोग मजबूर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वे सभी लोग क्राइम का सहारा ले। आपकी खुशकिस्मती है कि इशिता जी ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया, वरना आपके ऊपर फ्रॉड का मुकदमा दायर हो सकता है। कोई गल नहीं दार जी, गलती तो हम सबसे हो जाती है। आपने अपनी गलती कबूल की, इतना ही बहुत है हमारे लिए। एक्सक्यूज मी, आप इन्हें ले जाइए। तो जज साहब, सोचने वाली बात यह है कि राई का पहाड़ बनाया क्यों? क्या जरूरत थी गाड़ी की गलत डीड साइन करवाने की? कोई गड्डी गड्डी ना हो गई, कुछ स्यापा ही हो गया। प्रॉब्लम वैसे अंग्रेजी फिल्मों की। किसी अंग्रेजी फिल्म में देखिए कि एक्सीडेंट के बाद गाड़ी को बेच दो तो केस दब जाता है। लेकिन सच बात तो ये है जज साहब कि बेचारी शगुन जी के बॉयफ्रेंड अशोक खन्ना ही उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के लिए उन्होंने नकली पेपर्स बनवाए और फेक डील साइन की। तो जज साहब, एक बार और मैं बेचारी शगुन जी को जहमत देना चाहती हूँ, तो बुलवाइए बेचारी शगुन जी को। भाई ये रविपाल ने तो बहुत गड़बड़ी कर दी। I mean, पूरा मुंह खोल दिया उसने। मुझे लगता है हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा भाई। I mean, कोई भी तरीका जिससे ये प्रूव हो सके कि ये उस दिन एक्सीडेंट स्पॉट पे थी ही नहीं। और एक्चुअली सच बात तो ये है कि ये थी भी नहीं। लेकिन ऐसा करेंगे तो शक सीधा आदि पर जाए। देखिए, आदि एक बच्चा है, 11 साल का बच्चा, उस पर कोई शक नहीं कर सकता। I mean, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि वो गाड़ी चला रहा होगा, उसने एक्सीडेंट किया होगा। कोर्ट को इस वक्त शक आप पे है। हमें सिर्फ इतना प्रूव करना है कि आप वहां पे नहीं थी। हमें आगे की तारीख मिलेगी, हम संभाल लेंगे सब। लेकिन आप उस वक्त थी कहाँ? I mean, किसके साथ थी? कोई सबूत है? I don't remember. एक्सीडेंट को इतना वक्त हो गया। मैं कहाँ थी? मैं इतनी जगह पर जाती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं। अब बॉस तुम्हें याद कैसे रहेगा? क्योंकि दुनिया को मालूम है तुम्हें घूमने फिरने से फुर्सत नहीं है। वो कौन से दिमाग पे जोर डालो और सोचो तुम कहाँ थी। Don't talk to me like that, okay? What else do you expect me to do? पूरा का पूरा केस खराब हो चुका है और तुम्हारे लंबू के चक्कर में ये प्रॉब्लम हुई है। इस सबसे प्रॉब्लम में मैं ही हूँ। प्लीज प्लीज रिलैक्स। आप दोनों को साथ में रहना है। ये केस हम सबका है, हमें जीतना है ये केस। तो प्लीज डोंट फाइट, प्लीज। ओके शगुन जी, प्लीज जरा सोचिए। आपके जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं ना, दिन के स्पास होते हैं, रेस्टोरेंट्स होती हैं, किटी पार्टीज होती है, दिन के, आप कहाँ थी उस दिन? कोई तो होगा आपके साथ। I think मैं शॉपिंग गई थी, शॉपिंग्स मॉल। कोई था आपके साथ या आप अकेले? एक मिनट शगुन, एक मिनट।
इफ यू गॉन टू द मॉल, अगर तुमने शॉपिंग की होगी और कार्ड स्वाइप किया होगा तो पाठक कार्ड की स्लिप पे टाइम आता है, राइट? एग्जैक्टली। लेकिन उस दिन मैंने शॉप नहीं किया। आई वाज जस्ट विंडो शॉपिंग। फिर तो मुश्किल है। आई मीन कोई भी लीड, कोई सबूत, कोई फोटो, कोई भी इंसान जो ये प्रूव कर सके कि आप वहां पे थी। उस दिन तो ड्राइवर भी साथ नहीं था। शगुन यार,